मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का चौथा दिन था। मुख्यमंत्री योगी जनता दर्शन में शामिल होने के बाद सीधे वे गोरखपुर क्लब पहुंचे, जहां गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी को महापौर के द्वारा शपथ दिलवाया गया, जिसमें गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में रितेश मिश्रा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, मंत्री पंकज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष प्रिंस पांडे, पुस्तकालय मंत्री विनय सिंह, संयुक्त मंत्री अंगद प्रजापति, कार्यकारिणी सदस्य विवेक कुमार, राजीव पांडे, परमात्मा राम त्रिपाठी ने शपथ लिया, जिसके साक्षी खुद मुख्यमंत्री योगी बने। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आपने देखा होगा कि 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में होली सकुशल संपन्न हुई। पश्चिम बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए। उस उपद्रव को ना संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। आज के दौर में किसी भी मीडिया की भूमिका कम नहीं हुई है। अगर कोई कहे कि विजुअल मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, एक चैलेंज जरूर आया है। वह चैलेंज यह है कि अलग अलग मीडिया ने अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया हुआ है। जैसा मसाला परोसेंगे, मानसिकता उसी तरफ बढ़ेगी। योगी ने कहा, बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया गया है। एक ग्रुप है जो समाचार पत्र जरूर पढ़ेगा, एक ग्रुप है जो कहीं जाने से पहले न्यूज चैनल जरूर देखेगा, एक ग्रुप ऐसा भी है जो सारे कामों से फुर्सत पाने के बाद डिजिटल मीडिया में देखता है कि कहां पर कौन सी स्टोरी है। हम लोग जिस प्रकार की मसाला परोसेंगे, उसकी मानसिकता उसी के अनुरूप और आगे बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में मीडिया का एक बड़ा तबका था जो बहुत पॉजिटिव स्टोरी कर रहा था। सकारात्मकता लेखन के माध्यम से लोगों को बताया कि प्रयागराज में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं कराई, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं, आयोजन का महत्व क्या है, कैसे यह आयोजन देश में 4 जगहों पर होते हैं, कुंभ के मुहूर्त कैसे पड़ते हैं। एक बड़ा तबका था जो प्रिंट मीडिया, विजुअल, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक काम कर रहा था, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक दृष्टि से लिखता था। जब वो ऐसे लिखता था तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि साहब, हम तो वहाँ होकर आ गए, लेकिन यह सब नकारात्मक टिप्पणी क्यों हो रही है, जबकि वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा, यह जरूरी नहीं कि जो भी लिखा गया वो सब सही ही हो। एक बड़ा तबका था जो ये जरूरी नहीं कि जो भी लिख रहा हो वो हमारा ही काम कर रहा है। मैंने कहा कि देखो, दाल तभी अच्छी लगती है जब उसमें तड़का लगे। तड़का हमेशा जीरे का लगाएगा तो उसमें कालापन तो दिखाई देगा। मैंने कहा कि ये दाल में तड़का है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में दिखी है। आज मीडिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मीडिया का काम लोगों को जागरूक करना है। आजादी के आंदोलन में मीडिया की अहम भूमिका रही। गोरखपुर केवल एक महानगर नहीं है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इस सभी मुद्दों पर प्रेस क्लब निर्णय लेता है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, परिवहन मंत्री श्री व्यास
सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री देव मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री श्री पंकज श्रीवास्तव जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, वरिष्ठ स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री पीयूष बंका जी, स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री देवते भानुदेव जी, वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर कुमार हर्ष जी, नवनियुक्त संयुक्त सचिव शंकर प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडे जी, पुस्तकालय मंत्री श्री विनय कुमार सिंह जी, कार्यकारिणी के सदस्य श्री परमात्मा पाटिल जी, श्री राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, अखिलेश और आज के यहाँ पे संपादक सम्मानित श्री अखिलेश सिंह जी, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित गोरखपुर के प्रेस क्लब के सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, वरिष्ठ हमारे सभी पत्रकारगण, महानगर के उपस्थित सभी गणमान्य संभ्रांत नागरिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है, मैं सबसे पहले इन सभी को प्रदेश सरकार की ओर से भी और अपनी ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, उसे हर उस संस्थान या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य तीन स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को
प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम करके नहीं आ सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो, लोकतंत्र की प्रासंगिकता और प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है, गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने और जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़कर के अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय वे स्वयं भी एक पत्रकार और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों की सिरमौर के रूप में जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं उनकी लेखनी के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी तो अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी 1 साल 2 साल अंततः 5वें वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके, जो जनता जनार्दन उसको चुन करके भेजती है। और इसलिए कोई भी सरकार
कोई भी शासन प्रशासन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। और स्थितियों में मीडिया के द्वारा जो भी बातें उस तक पहुंचाने के प्रयास होंगे या होते हैं, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं या जब मीडिया के मंच का उपयोग हमें सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हमें उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिसमें स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा, उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं लगती है। और उस विश्वास को बनाए रखने में राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है, लेकिन मीडिया की उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल होगा, वह एक सीमित समय तक, सीमित मात्रा में अपने संवाद के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, बैठक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से। लेकिन वही बात मीडिया के माध्यम से एक साथ, एक समय में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। और समाचार माध्यमों के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, विजुअल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। ये मीडिया के अलग अलग रूप हम सबको आज के समय में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भूमिका किसी की भी कम नहीं हो पाई। यानी अगर कोई ये कहे कि विजुअल मीडिया के आने पर प्रिंट मीडिया का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता। या सोशल मीडिया के आने के बाद विजुअल मीडिया की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, एक चैलेंज जरूर आया है और वह चैलेंज है कि अलग अलग मीडिया में भी अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया है और हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है। एक ग्रुप है जो समाचार पत्र जरूर पढ़ेगा और उसके बगैर उसकी दिनचर्या आगे नहीं बढ़ती। एक ग्रुप है जो किसी भी कार्य में जाने के पहले न्यूज जरूर देखेगा, किसी न किसी चैनल को देख करके न्यूज जरूर देखता है। वो लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है। उन्हें अवलोकन करता, अपनी रुचि के अनुसार उसे देख करके फिर वो अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखता है कहां पे कौन सी गतिविधियां हैं, उन्हीं के माध्यम से फिर वो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देता है। और एक ग्रुप है जो सारे कार्यों से फुर्सत पाने के बाद आराम के साथ डिजिटल मीडिया में देखता है कहां पे कौन सी सक्सेस स्टोरी है, कहां पे कौन सी चीजें हैं। अब आप बताइए, चारों ग्रुप है। हम लोग जिस प्रकार का मसाला परोसेंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसकी मानसिकता उसी के अनुरूप आगे बढ़ती ही जाएगी। और इस जिससे मैं आपको बताऊंगा
कि इसकी सबसे सक्सेस स्टोरी आपके सामने हो सकती है अभी महाकुंभ प्रयागराज की। आप में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कुंभ के आयोजन के साथ पहले भी जुड़े रहे होंगे और पहले भी जुड़े रहे होंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े रूप में लोग उस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाते, नहीं बन पाते, क्योंकि मीडिया उसको उतना महत्व नहीं दे पाती और उसको महत्व देने के साथ साथ एक वो बनता था कि भाई लोगों ने दे दी, रिपोर्टिंग दे दी, कुछ अपनी व्यवस्था कर ली, कार्यक्रम चलता था, वो आयोजन होते रहते थे। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, लोकल स्तर पर, रीजनल स्तर पर या फिर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग देखते हैं एक बड़ा तबका था जो बहुत पॉजिटिव स्टोरी करता है, जो वहां व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने सकारात्मक लेखन के माध्यम से लोगों को अवगत कराना प्रारंभ किया। प्रयागराज में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं, आयोजन का महत्व क्या है, कैसे आयोजन होते हैं देश के अंदर 4 स्थानों पर। इस आयोजन के साथ कि कैसे कुंभ की मुहूर्त कैसे पड़ते हैं, बिना किसी आमंत्रण के कैसे लोग उस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। एक बड़ा तबका था मीडिया का जो प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस सकारात्मक लेखन के माध्यम से कार्य करता था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक दृश्य लिखता था और नकारात्मक दृश्य लिखता था तो वह बातों मुझसे पूछते थे, कहते थे ना हम लोग तो वहां होते आ गए हैं लेकिन ऐसा नकारात्मक टिप्पणी क्यों हो रही है। हमने कहा ये आवश्यक है, जो भी लिख रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है। लोग कहते थे क्यों, हम तो देखिए वहां कोई दिक्कत नहीं। हमने कभी देखो ये आपकी दृष्टि हो सकती है, अब जिसको अच्छी चीज भी अच्छा नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको दिखने दो ना, वो हमारा ही काम कर रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। लोग बोलते थे, लोग प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कभी देखो दाल तभी अच्छी लगती जब उसमें तड़का लगता है और तड़का हमेशा कोई जीरे का लगाएगा तो उसका काला मुझे दिखाई देगा वहां। तो पहले ये बात तो सही है, तो हमने कहा ये दाल में तड़का है, इसको पढ़ने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, दाल स्वादिष्ट होगी। आयोजन तभी है जब एक तड़का चलेगा तो फिर उसमें उसका मजा समाप्त हो जाएगा, आयोजन का मजा समाप्त होगा। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव पड़ी भी देखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इनकी दृष्टि नकारात्मक है, इनको हमेशा नकारात्मक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें लोग अपने आप ही अच्छाई खोज देंगे। और मैं देखता था उस मामले में कि पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने महाकुंभ के कवरेज को पहले के आयोजनों की तुलना में कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया। मुझे याद है जब 2019 में हम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कर रहे थे, उस आयोजन में यूनेस्को इसे मान्यता दे, प्रधानमंत्री जी के पहल पर यूनेस्को ने मानवता के मूल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक महत्व दिया। लेकिन आयोजन कितना बड़ा होता है, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं यूनेस्को के डायरेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन को देखा, देख करके अभिभूत थे। उन्होंने कहा सचमुच हम लोग तो पिछले 1 वर्ष से प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ की आहट सुनाई दी थी तो हम तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, जल की शुद्धि को लेकर के इस बात से चिंतित थे कि क्या परिणाम होंगे अगर यहां पे 24 करोड़ या 30 करोड़ लोग आज गए।
लेकिन हम अभिभूत थे कि हमारी टीम जहां भी काम करती थी, जहां भी जाती थी, पर्यावरण का कोई इश्यू हमें नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला। मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। प्रदेश के यशस्वी और पूरे समाज के मार्गदर्शक मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में मैं पूरे प्रेस क्लब की तरफ से सभी पत्रकार साथियों की तरफ से हृदय से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायकगण प्रदीप शुक्ल जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विमलेश पासवान जी, और यहाँ पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षा जगत से जो विभूतियां पधारी हैं, कुलपति गण जितने भी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रेस क्लब के, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष जान चौधरी जी, पूर्व महापौरगण अंजू चौधरी जी, सत्या पांडे जी, सीताराम जायसवाल जी। क्योंकि महाराज जी के समय की व्यस्तता है तो मैं बहुत सारे नाम लेने में असमर्थ हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, वरिष्ठों, मार्गदर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ख्याति सिर्फ गोरखपुर उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में है। इसके पीछे मेरे मन में जो भावनाएं हैं मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं कि जब कोई कर्मशील, प्रेरक और निस्वार्थ व्यक्ति अपनी उपादेयता से समाज और राष्ट्र को सर्वग्राह्य होता है तो उनके संबोधन के लिए बड़े से बड़ा पद भी उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई का भान कराने में अपना सामर्थ्य साबित नहीं कर सकता। सबकी वाणी और सबके मन में महाराज जी के नाम से बसने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सबके भाव ऐसे ही जुड़े हुए हैं। सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा विकास के अनेकानेक आयामों पर देश के सभी राज्यों के लिए नेतृत्व का अद्वितीय रोल मॉडल बन चुके यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में आम जन के साथ पत्रकार साथी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष महाराज जी शब्द संबोधन से आत्मीयता का बोध करते हैं।